नमस्कार दोस्तों। वंशावली खुद से कैसे बनाएं? यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 20 अगस्त 2024 को स्टार्ट कर दिया गया बिहार में जमीन सर्वे। तो दोस्तों जिनका जमीन जो है खतियानी है और वो व्यक्ति गुजर चुके हैं और उनका वंश बच रहे हैं, तो उसके लिए जो है वंशावली लग रहा है दोस्तों। तो वंशावली कैसे बनाना है खुद से, यानी कि प्रपत्र थ्री है जो दोस्तों, प्रपत्र टू और प्रपत्र थ्री। प्रपत्र टू में तो जिनके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति जीवित है, तो उनके लिए सिर्फ प्रपत्र टू ही फॉर्म भरना है। ठीक है। लेकिन जिनका जमीन खतियानी है और वो व्यक्ति गुजर चुके हैं, जिनके नाम से जमीन था और उनका अंश बच रहे हैं, तो उनके लिए जो है वंशावली बनाना है दोस्तों। तो वंशावली कैसे बनेगा, आज की वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनके नाम से खतियान है, यानी कि 1973 में जो सर्वे हुआ था दोस्तों, 1973 का खतियान में जब आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा जिनके नाम से जमीन है, आपका खाता नंबर जैसे 360 है, 350 है, कुछ भी है, वो किनके नाम से है? ठीक है, आपके दादाजी के नाम से है और वो व्यक्ति गुजर चुके हैं। ठीक है। हम आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वंशावली लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वंशावली हम लिख लिए। उसके बाद जो है दोस्तों, जमीन खतियान में जो है अ, रमेश लिख दिए। ठीक है, स्वर्गीय रमेश। ठीक है, स्वर्गीय रमेश प्रसाद लिख दिए। ठीक है, बात के मतलब इनका नाम लिख दिए हम। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है गुजर चुके हैं, तो अब तो इनका अंश का जो व्यक्ति जीवित हैं उन्हीं का नाम देना है ना प्रपत्र टू में। प्रपत्र टू में जो आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जब आम सभा बैठक लगा तो उसमें साफ साफ अमीन साहब हो गए, कानगो साहब जो हो गए और कर्मचारी साहब जो हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिए कि जिंदा व्यक्ति का ही नाम देना है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति के नाम से ही खतियान क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति तो गुजर चुके हैं, तो हमको इनका अंश कौन जीवित है वहां तक हमको ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनका पिता का भी नाम आपको देना होगा। यहाँ पे पिता लिख देंगे और स्वर्गीय यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, स्वर्गीय जो भी नाम होगा, स्वर्गीय हम लिख देते हैं संतोष। ठीक है, संतोष प्रसाद। ठीक है, ये हम लिख दिए। उसके बाद देखिए स्वर्गीय रमेश प्रसाद, इनका जो है कितने पुत्र हुए। ठीक है, आपको रियल रियल लिखना है, जो सच है वही लिखना है। अगर गलत लिखेंगे तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो रियल है वही आपको बताना है। तो इनका कितना वंश है वो यहाँ से एक लाइन ले जाना है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से लेना है। मान लिया जाए इनका 3 पुत्र है और एक पुत्री है। ठीक है, 3 पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, टोटल 4 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम लाइन ले लिए। उसके बाद जो है चारों पुत्र का हम नाम लिखें। ठीक है, एक का नाम हो गया अनिल, दूसरा का नाम हो गया सुनील, तीसरा का नाम हो गया अनुज। ये सब सिर्फ वीडियो के लिए हम बनाए हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये जो नाम हम लिख रहे हैं सिर्फ वीडियो में हम नाम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा चौथा हम क्या बोले थे, 3 पुत्र है और एक जो है पुत्री है। तो पुत्री का नाम हम लिख देते हैं इसमें खुशी, खुशी देवी लिख देते हैं। ठीक है, अगर जो अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है यहीं पे आपको ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए अगर ये चारों व्यक्ति जीवित है,
ठीक है, अगर ये चारों व्यक्ति जीवित हैं तो सिर्फ इनका जो है यहीं पर डायरेक्ट आप लिख देंगे मैं, इनके नाम से खतियान क्रिएट करना है। ठीक है, बंटवारा अगर हो चुका है तो चारों के नाम से शेड्यूल होगा। ठीक है, अगर शेड्यूल बंटवारा नहीं हुआ, मान लिया जाए आप चाहते हैं कि हम चारों के नाम से खतियान क्रिएट करवाना चाहते हैं, मान लिया जाए चारों के नाम से जो है हम खतियान क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो चारों के नाम से आपको देना होगा। देखिए मैं यहाँ है एक हम लोग कर देना है। ठीक है, मैं हम लोग, ठीक है, अगर मैं हटा देंगे और हम लोग लेके चलेंगे और चारों का नाम जो है लिखना है। ठीक है, अनिल हो गया, सुनील हो गया, इस तरह से लिखना है। और पिता जो है स्वर्गीय रमेश प्रसाद। ठीक है, रमेश प्रसाद लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है, ग्राम प्लस पोस्ट, ठीक है, थाना, वार्ड नंबर दे देना है, पंचायत दे देना है। ठीक है, पंचायत हो गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे देना है, जिला, जिला दे देना है। उसके बाद बिहार, स्थायी निवासी, बिहार का स्थायी निवासी हम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है जांचो प्रांत, गलत पाए जाने पर कानूनी जो है कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया चारों व्यक्ति जीवित है तब। ठीक है, अब इसमें से जो है ये तीनों जीवित है और ये व्यक्ति नहीं है, तो मान लिया जाए ये दोनों गुजर गए हैं, फिर यही दोनों बच रहे हैं। ठीक है, तब कैसे वंशावली बनेगा? तो दोस्तों हम इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति ये दोनों गुजर गए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्वर्गीय लिखाएगा, स्वर्गीय आपको देना है, स्वर्गीय अनिल हो गया, स्वर्गीय सुनील हो गया। ठीक है, ये व्यक्ति गुजर गया। ठीक है, और ये दोनों जो व्यक्ति है अनुज और खुशी देवी जो है, ये दोनों जीवित है। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों, अनिल और सुनील अगर गुजर गया है तो तब क्या करना है, देखिए अनिल के नीचे एक और आएगा। ठीक है, अनिल, स्वर्गीय अनिल जो प्रसाद है, उनका तो कोई अंश होगा, लड़का होगा या फिर वाइफ होगा, कोई तो होगा ना, वो तो व्यक्ति जीवित होगा। अगर अनिल का लड़का बच रहे हैं, वो गुजर चुके हैं। ठीक है, या फिर वाइफ है तो वाइफ पत्नी दे देंगे हम, पत्नी का नाम लिखेंगे। ठीक है, पत्नी पर करवा सकते हैं, पत्नी का नाम देंगे। या फिर दोनों गुजर चुके हैं, पत्नी भी गुजर चुके हैं। ठीक है, पत्नी भी गुजर चुके हैं तो पुत्र तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलेंगे, स्वर्गीय अनिल प्रसाद जो है, प्रसाद हम लिख देते हैं, सुनील प्रसाद, अनुज प्रसाद। ठीक है, अब स्वर्गीय अनिल प्रसाद जो है, इनके कितने पुत्र हो गए? ठीक है, अगर इनका 2 पुत्र है या 4 पुत्र है या 5 पुत्र है, ठीक है, हम बात के मतलब चलते हैं सिर्फ 2 पुत्र। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इस तरह से जो है हम लिख ले लेंगे यहाँ पे कॉलम। ठीक है, और इसमें लिख देंगे एक लड़का का नाम हो गया यहाँ पे विजय। ठीक है, विजय कुमार हो गया, और दूसरा का नाम हो गया अजय कुमार। ठीक है, दूसरा का नाम हो गया अजय कुमार। ठीक है, अब सुनील प्रसाद पर आ जाइए, सुनील प्रसाद पर आ जाइए। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अनिल प्रसाद और सुनील प्रसाद और अनुज प्रसाद, खुशी देवी, चारों का डिमांड अलग है, शेड्यूल चारों का बना हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, शेड्यूल चारों का अगर बना हुआ है तो हमको इनका सिर्फ अनिल प्रसाद का जो लड़का है, ये अपना नाम से खतियान क्रिएट करवाना चाहते हैं, ये दोनों अपने नाम से दोनों के नाम से करवाना चाहते हैं, तो ये दोनों का अंश का नाम जो है आपको देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये ये जो है तीनों का, सॉरी तीनों का जो है आपको अंश का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चारों का जो है बंटवारा हो चुका है, चारों का बंटवारा हो चुका है, शेड्यूल मिल चुका है। ठीक है, तो ये दोनों को हिस्सा किसके में लेना है,
अनिल प्रसाद वाला में लेना है हिस्सा, ठीक है ना? जो स्वर्गीय अनिल प्रसाद हैं, इन्हीं में से हिस्सा में लेंगे ना, जो इनका शेड्यूल बना होगा। ये चारों में से जो बाँट करके इनको मिला होगा हिस्सा ज़मीन में, उसी में से ये दोनों को लेना है। तो प्रपत्र जो 3 फॉर्म है, प्रपत्र 3 फॉर्म है, उसमें जो है इनका ना ये दोनों का नाम लिखाएगा। प्रपत्र 3 में आप देखते होंगे मैं, हम लोग होगा और नीचे 4 5 और किसी में 3 फॉर्म, कोई फॉर्म में 3 ही लाइन लिखा रहता है, कोई फॉर्म में 5 भी लिखा रहता है, तो उसमें दोनों का नाम देना है। विजय कुमार, अजय कुमार और पिता का नाम दे देना है। ये दोनों के नाम से प्रपत्र 2 में भी देना है, ठीक है? प्रपत्र 2 में भी देना है, दोनों के नाम से आपको खतियान जो है क्रिएट करवाना है, तो इसलिए दोनों का नाम देना है। और ये लोग का जो है वंशावली में यहीं तक आपको छोड़ना है, ये तीनों का है, यहाँ तक छोड़ देना है। इनका जो है अंश का नाम देने की जरूरत नहीं है। इनका कितना पुत्र है, अनुज का कितना पुत्र है, खुशी का कितना पुत्र है, इनका नाम जो है देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्लाई जो है ये कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम इन लोगों का नाम कब देते हैं, इन लोगों का नाम जब देते हैं, देखिए हम इसको मिटाना चाहेंगे, देखिए इन लोगों का नाम तब देंगे जब ये लोग जो है चारों का जो है, चारों का पुत्र है और सब साथ में ही है, ठीक है? किसी में लड़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ में ही है। अब चारों का जो वंश है, चारों का अंश चाहते हैं कि हमको जो है चारों के नाम से सभी के नाम से खतियान क्रिएट करना। हम लोग सब साथ में रहेंगे, सभी के नाम से जो है खतियान क्रिएट कर दीजिए। तो वैसा स्थिति में क्या करना होगा, चारों के जितना भी अंश है, चारों के अंश जितना भी है, हम थोड़ा बता देना चाहेंगे, ठीक है? ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? मान लिया जाए ये दोनों जीवित हैं, इनका तो जीवित है, ठीक है? तो इनका अंश देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का जो है अंश देने की जरूरत, ठीक है? ये दोनों तो जीवित है, इस चीज को ध्यान देना है। जो व्यक्ति जीवित है उनके नाम, मैं कहने का मतलब ये है, घर के सबसे बड़े सदस्य जो है उनके नाम से ही ये जो सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और शिविर में जो फॉर्म जमा हो रहा है, उन्हीं के नाम से खतियान क्रिएट किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि पिता जीवित है और बेटा के नाम से खतियान क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो देखिए अब हम यहाँ पे थे, ये दोनों जो है जीवित हैं और ये दोनों जीवित नहीं है, ठीक है? और सभी लोग के साथ में ये दोनों का नाम भी खतियान में रहना चाहिए और ये दोनों का अंश जो है उनके नाम से भी खतियान में अंश होना चाहिए, ठीक है? अंश का नाम होना चाहिए खतियान में, ठीक है? तो ये दोनों का कितना पुत्र हुआ, मान लिया जाए 3 पुत्र हुआ इनका, सॉरी अनिल, स्वर्गीय अनिल प्रसाद का। पहला पुत्र का नाम ए हो गया, दूसरा पुत्र का नाम बी हो गया, तीसरा का सी हो गया, ठीक है? बात के मतलब। फिर स्वर्गीय सुनील प्रसाद का जो है 5 बेटा है, ठीक है? इनका बेटा का नाम डी है, फिर ई है, एफ है, फिर जी है, फिर एच है, ठीक है? तो और ये दोनों व्यक्ति तो जीवित हैं, तब कितने आदमी के नाम से खतियान क्रिएट होगा, इस चीज को समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आदमी के नाम से जो है खतियान क्रिएट किया जाएगा, ठीक है? अगर सभी चाहते हैं, ये दोनों और ये पांचों और ये तीनों, ये लोग चाहते हैं, तब जाकर के खतियान जो है इतने लोगों के नाम से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अगर ये लोग नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? तब क्या होगा वैसा सिचुएशन में, देखिए ये दोनों नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं, ये लोग सब चाहते हैं अलग अलग, अलग अलग हमको करना है। ये तीनों का नाम ऐसा ही रह देना है, इनका बेटा सिर्फ चाह रहे हैं या फिर इनका बेटा सिर्फ चाह रहे हैं या फिर इनका बेटा, चारों के नाम से शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है? तो ये व्यक्ति जीवित है, तो ये यहीं तक ला करके छोड़ करके मैं जो है, मैं, और यहाँ पे हम लोग भी लिख देना है, ठीक है? ज्यादा समझ में आएगा।
हम लोग काट दीजिएगा। मैं अनुज कुमार उम्र जो है, बात के मतलब उम्र 40-45 कुछ भी दे दीजिएगा अपना, ठीक है। उम्र इतना वर्ष हो गया। पिता का नाम जो है स्वर्गीय अनिल प्रसाद। पिता का नाम आपको दे देना है, ठीक है। अनिल प्रसाद हो जाएगा, स्वर्गीय अनिल प्रसाद, ठीक है। अनिल प्रसाद दे देना है। फिर ग्राम आपको दे देना है, प्लस पोस्ट दे देना है आपको, ठीक है। पोस्ट दे देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट दे देना है, जो कि मैंने पहले ही बताया, डिस्ट्रिक्ट दे देना है। पंचायत दे देना है। फिर पिन कोड भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद बिहार का स्थायी निवासी हूँ। उसके बाद नीचे लिखना है, जांचोपरांत अगर गलत पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई हेतु विभाग स्वतंत्र है, ठीक है। और फिर नीचे में आपको लिख देना है अ, कर्ता शपथकर्ता का हस्ताक्षर, शपथकर्ता का हस्ताक्षर, ठीक है। जो आवेदन किए हैं, जो वंशावली बनाए हैं, जो वही ना जो वंशावली बता रहे हैं, वो तो वही नाम बताए होंगे किनके नाम से खतियान है, उनका कितना पुत्र है, कौन बच रहा है, कौन जीवित है, कौन नहीं जीवित है, ये तो वही बताए होंगे। तो उनका जो है, जो ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, जो शिविर में जमा करवा रहे हैं, जिनके नाम से खतियान क्रिएट करवाना है, इनका बेटा जैसे में हो गए अनिल प्रसाद, ये अनुज कुमार करवाना चाह रहे हैं, तो अनुज कुमार जो है, मैं हम लोग अनुज कुमार, तो यहाँ पे अनुज कुमार अपना जो है सिग्नेचर करेंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे अनुज कुमार जो है अपना सिग्नेचर करेंगे, ताकि समझ में आएगी कि ये जो वंशावली बनाए हैं, कौन बनाए है, शपथकर्ता इसका कौन है, तो सिग्नेचर से ही पत पकड़ेगा। फिर नीचे में जो है आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। आधार नंबर दे देना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कांटेक्ट भी कर सकें आपसे। तो इस तरह से जो है दोस्तों, वंशावली जो है बनाया जाता है दोस्तों। अगर फिर भी इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम कैसे भरेंगे, तो आप जो है फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करें कि वंशावली बनाना है, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सेंड करें, ताकि मैं उस पर फिर से वीडियो बना करके अपलोड करूं, ताकि उसमें आपको समझ में ज्यादा है। दोस्तों वंशावली क्यों मांग रहा है? वंशावली इसलिए मांगा जा रहा है दोस्तों, कि खतियान जो है जिंदा व्यक्ति के नाम से ही क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जमीन का भी जो खेत में जो देख रेख कर रहा है, जोत कोड़ रहा है, उसी के नाम से जो है खतियान क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये न कि 1973-77 में जिनके नाम से खतियान है, उन्हीं के नाम से दोबारा खतियान क्रिएट किया हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जो अभी व्यक्ति उस खेत का देखभाल कर रहा है, जोत कोड़ रहा है, उन्हीं के नाम से जो है खतियान क्रिएट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि वंशावली से पता चलेगा कि जो व्यक्ति जोत कोड़ रहा है, क्या ये उन्हीं का वंश है, अंश जो है इन्हीं का अंश है। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि इनका अंश है? आप वंशावली बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये स्वर्गीय रमेश प्रसाद का है, अनुज प्रसाद अंश है। क्योंकि इसीलिए वंशावली मांगा जा रहा है, ताकि उसको समझ में आए कि आप जो जमीन का देख रेख कर रहे हैं, हम कैसे मान लें कि आपका जमीन है। वंशावली आप बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये जमीन जो है आपका ही, आपके पुरखों का, आपका पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, आपके दादा परदादा का नाम से जमीन है, तभी ना आपके नाम से खतियान क्रिएट किया जाएगा। इसीलिए जो है दोस्तों वंशावली मांगा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।